और अब बात करते हैं आज के फोकस की। हम आज फोकस करने जा रहे हैं भारत के जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके परफॉर्मेंस पर। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में मजबूत प्रदर्शन किया है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान सरकारी बैंकों के शुद्ध लाभ में 26% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा उनका कारोबार भी बढ़ा है और एनपीए में गिरावट आई है। भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक सहित सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों का कुल कारोबार अप्रैल से सितंबर यानी इस वित्त वर्ष की पहले 6 महीनों के दौरान 236 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा रहा। पिछले साल से तुलना करें तो ये इस अवधि में 11% की बढ़ोतरी दिखाता है। 2024-25 के पहले 6 महीनों के उनके ऋण में सालाना आधार पर यानी जो वो कर्ज देते हैं 13% ज़्यादा उन्होंने कर्ज दिया। ये 102 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा रहा। इस दौरान सरकारी बैंकों में जो डिपॉजिट है वो 9.5% बढ़ा और 133 लाख करोड़ रुपए के स्तर तक पहुंचा है। बैंकिंग क्षेत्र में कुल कारोबार 236 लाख करोड़ रुपए के पार रहा था। तो इस बैंकिंग सेक्टर में जो मजबूती है उस पर हम चर्चा करेंगे और आगे की दिशा क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इकोनॉमी टुडे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार, आपके हाथ में है। कम या ज्यादा आपके हाथ में है। घर में या ब्रांच में आपके हाथ में है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। डॉक्टर अनिल कुमार जो कि प्रोफेसर हैं वाणिज्य विभाग, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के, इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं इकोनॉमी टुडे में। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपका इकोनॉमी टुडे में। तो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन हमने देखा पहले 6 महीने में सरकारी बैंकों के। ये जो बड़े रिफॉर्म्स किए गए हैं क्या उनका असर है या फिर जो प्राइवेट सेक्टर है उसके साथ कंपटीशन कर रहा है, आप उसकी वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, इसकी वजह सिर्फ एक नहीं है। मैं थोड़ा सा इसमें अगर इतिहास की तरफ जाऊं तो 2014 में हमारे यही सरकारी बैंक थे जिनमें एनपीए 10% से भी ऊपर था और वो बीमारू हो गए थे। अधिकतर बैंक्स में, सरकारी बैंक्स में लॉसेस काफी काफी हद तक लॉसेस आ रहे थे। वो आमूल चूक परिवर्तन जो सरकार की नीतियां रही पिछले 10 सालों में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण नीति का मैं जिक्र करूंगा। जो पहले फोन बैंकिंग होती थी, फोन बैंकिंग को खत्म किया गया, बैंक के गवर्नेंस सिस्टम को इंप्रूव किया गया और सबसे बड़ा सुधार इस देश में मैं कहूंगा जो हुआ है वो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 में जिसको लाया, जिससे इस देश में एक क्रेडिट कल्चर बन गई कि अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो अगर आप नहीं चुकाते हैं तो आप ऐसे नहीं जा सकते हैं। उसके साथ साथ जो भगोड़े थे लोन लेके देश से बाहर चले जाते थे उनके लिए फिजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट सरकार लेके आई और जो लुकआउट नोटिस है उसको जारी करने का अधिकार भी बैंक को ही दे दिया गया सरकार की जगह। अब मैं लोन्स की बात करता हूं। जब प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ाने के 2 तरीके हैं, डिपॉजिट्स बढ़े और जो लोन है उसकी क्वालिटी बढ़े। उसको हम एसेट क्वालिटी बोलते हैं। जब एसेट क्वालिटी हमें रिफ्लेक्ट हो रही है, एनपीए हमारा साल दर साल 10% से सोचिए वो होते होते 3%
हमारा एनपीए रह गया सरकारी बैंकों में, तो एसेट की क्वालिटी बढ़ी, प्रोविजनिंग कम हुआ, प्रॉफिट्स बढ़ा। और आज हम देखते हैं कि गवर्नेंस के सुधार हुए और साथ में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का हर बैंक में यूसेज हुआ। और एक बात और मैं अगर यहाँ पर जोड़ूं, तो हमारे माननीय वित्त मंत्री जी हाईएस्ट लेवल पर बकायदा इसको रिव्यू करती रहती है टाइम टू टाइम कि बैंक में क्या चल रहा है, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज क्या है, और क्या क्या जो रिफॉर्म्स मेजर सरकार ने लिए किस हद तक वो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, और उसके साथ साथ कितना फाइनेंशियल इंक्लूजन इस देश में हुआ है। जी प्रोफेसर साहब, अगर जो सीआरआर की बात करें, यानी बैंकों को अपने जोखिम की राशि के तौर पर जितना रखना होता है 11.5% सरकारी बैंकों के, अगर उस पर हम निगाह डालें तो ये 15% से ऊपर करीब करीब 15.5% है। यानी जितना रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा बैंकों में जो जोखिम वाला कैश है वो रखा गया है। ये भारतीय बैंक की खासतौर पर जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनकी मजबूती को ही दिखाता है। तो वो क्या, उसका असर क्या पड़ेगा और उसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? देखिए अजय जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। इसमें सबसे पहले तो सरकार ने, जब हमारे ये सरकारी बैंक्स घाटे में चलने शुरू हो गए थे, तो सरकार ने रिकैपिटलाइजेशन के तहत तकरीबन 2.87 लाख करोड़ कैपिटल पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, सरकारी बैंकों में इन्वेस्ट किया, जिससे कि इनकी कैपिटल का जो एक स्ट्रेंथ है, एडिक्वेसी बनी रहे। और उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं कि जब हमारा प्रॉफिट साल पर साल आ रहा है तो वो हमारे वो कैपिटल में ऐड होता है। और कुल मिला के आज हम देखते हैं कि जो हमारी कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो है, जिसको हम CRAR रेशो कहते हैं, ये द्योतक है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बैंकिंग सेक्टर की कितनी स्थायी है, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दिखाती है। तो आज उस पायदान पर हमारे सरकारी बैंक बहुत मजबूत पायदान पर खड़े हुए हैं। तो न केवल जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट के साथ साथ जो स्थायित्व हम देख रहे हैं पॉलिसीज के अंदर, जितनी भी रेशोज हैं, दूसरी रेशो एक डिपॉजिट क्रेडिट की रेशो होती है, वो रेशो भी बहुत अच्छी आज की तारीख में 1.30 के भी ऊपर वो रेशो है। इसका मतलब हमारे डिपॉजिट्स ज्यादा हैं और क्रेडिट्स कम है। वहां पर भी हम देखते हैं कि हमारा वित्तीय ढांचा, बैंकिंग ढांचा बहुत मजबूत है और मजबूती से ये आगे वृद्धि कर रहा है। सर, आपने जिक्र किया वित्त मंत्री का, और मुझे याद आता है शायद ही कोई वित्त मंत्री पहले ऐसा रहा हो जो कि उत्तर पूर्व में जाकर के जो RRBs हैं उनकी समीक्षा कर रहा हो, सिडबी के जो ब्रांचेज हैं उनको एक्सटेंड करने की बात कर रहा हो। मतलब हम जो हमारी पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था है उसको और ज़्यादा विस्तार देने और ज़्यादा इंक्लूसिव बनाने, और कोशिश ये कि जहाँ पर अभी तक सुविधाएं नहीं पहुँच पाई हैं, कैसे बैंक्स अभी तक पहुँचे, शायद ये बहुत बड़ा आधार बनने जा रहा है विकसित भारत के लिए। और ये इसके लिए शायद वित्त मंत्री को आपको योगदान देना, मतलब उनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि बिल्कुल लास्ट माइल पे जा करके वो छोटी छोटी चीज़ों को रिव्यू कर रही हैं जो शायद पहले फाइनेंस मिनिस्टर के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता था। देखिए, मैं इसमें कहूँगा, जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब सत्ता में आए, सबसे पहले कौन सी सबसे बड़ी स्कीम लागू की? प्रधानमंत्री जन धन योजना। आज उस योजना में हम देखते हैं 53 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स खुल चुके हैं। और खाली वो अकाउंट्स कागज पर नहीं है, उनके अंदर डिपॉजिट्स भी 2 लाख करोड़ से ऊपर का डिपॉजिट्स है। वो कैसे संभव हुआ? वो संभव हुआ हमारे वित्त मंत्रालय, हमारे वित्त मंत्री जी समय समय पर उसकी समीक्षा करते रहे। और आज हम देखते हैं कि हमारी माननीय वित्त मंत्री जी न केवल समय समय पर समीक्षा करते, बल्कि देश के हर हिस्से में, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के कॉमर्शियल बैंक्स हों, चाहे जैसे आपने अभी कहा रीजनल रूरल बैंक्स हों या कोऑपरेटिव बैंक्स हो, सब जगह समीक्षा, और समीक्षा के साथ साथ समाधान कि यहां पर क्या चल रहा है, और फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, जो कि बहुत जरूरी है। और जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार ने गवर्नेंस लेवल पे करने के लिए सबसे पहले चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशंस को अलग किया, और एक बैंक बोर्ड ब्यूरो, जिसको BBB बोलते हैं, वो सरकार से अलग रहकर
जिसका काम है कि बैंक्स में जितने भी चेयरमैन हैं और जो डायरेक्टर्स हैं उनका सिलेक्शन सरकार ने अपने हाथों पे नहीं रखा। इसका मतलब जो सरकारी दखल अंदाज पहले बैंकों के कार्यकलाप में देखने को मिलता था, वो खत्म होकर एक अलग से एक सरकार ने एक बॉडी बनाई। उस बॉडी का काम है कि जितने भी सिलेक्शंस करने हैं, महत्वपूर्ण सिलेक्शंस करने हैं, उनको करें, और साथ साथ जो क्राइटेरिया, एक जो फिट और प्रॉपर का क्राइटेरिया डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट का, वो इस सरकार ने लागू किया। आज हम देखते हैं कि न केवल गवर्नेंस ढांचा हमारे बैंकों का दुरुस्त है, बल्कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि एसेट क्वालिटी जबरदस्त है। और आज हम देखते हैं, अगर मैं प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तुलना करूं, पिछले तिमाही में, सितंबर वाले तिमाही में पब्लिक सेक्टर बैंक्स तकरीबन 40% उन्होंने वृद्धि की लाभ के अंदर, और उसके अगेंस्ट मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो जो प्रॉफिट में, लाभ में वृद्धि थी केवल 7% थी। आज हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स प्रोफेशनल लाइंस पर चल रहे हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूसेज हो, ब्लॉकचेन का यूसेज हो। आज काफी बैंक्स, आपने भी सुना होगा, एक चैट बोट है जिसके माध्यम से वो कस्टमर से डायरेक्ट, कोई भी कस्टमर, बैंक का ग्राहक बैंक से चैटबॉट के माध्यम से डायरेक्ट वो संपर्क कर सकता है। तो नई जो टेक्नोलॉजी है उसका भी इस्तेमाल भरपूर हमारे बैंकिंग सेक्टर, जितने भी सरकारी बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक भी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन आज हमारा जोर सरकारी बैंक्स के ऊपर जी। है। वो जितने भी एडवांसमेंट टेक्नोलॉजीज में हुए हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो फ्रॉड्स को पकड़ने के लिए हो, चाहे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को दुरुस्त बनाने के लिए। आज हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी एडॉप्शन में भी हमारे सरकारी बैंक सबसे आगे आगे खड़े नजर हैं। आ रहा है। प्रोफेसर साहब, वक्त इतना ही है, बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स पर हमने चर्चा की, ग्लोबल बैंक बनेंगे और ज़्यादा मजबूत होंगे और विकसित भारत में अपना योगदान देंगे, हम सभी को उम्मीद। फिलहाल धन्यवाद आपका वक्त देने के लिए।